सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलिंद मुखर्जी और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में जाना था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे टाइप का प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, इसका नाम दिया हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राउंड से किसी बॉल को थ्रो करता हूं तो वो क्या करेगी, वो बॉल एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी और पाथ बनाने के बाद वो नीचे गिर जाएगी। इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है? इस टाइप का मोशन कहलाता है मेरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। या ये जो ट्रैजेक्टरी है ये भी पैराबोलिक ही बनेगी और इसकी हम एनालिसिस करते हैं कि इसको किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, इसके फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे। ठीक, तो पहले समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो क्या होता है, जैसे हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या करता है, वेलोसिटी को पकड़ता है और इस वेलोसिटी के साथ यहाँ आगे की तरफ मूव करना चाहता है। मतलब अगर मैंने बॉल को यहाँ पे किक किया हुआ है तो इस जगह पे इसका जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बिल्कुल ऐसा बन रहा है जो कि मैं यू की तरह दिखा रहा हूँ। ठीक, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इस पे एक एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली काम करता है, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं किसी भी पॉइंट पे अगर देखूं तो मेरे को एक एक्सेलरेशन मिलेगा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो इस बॉल को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इसके डायरेक्शन को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो होगा ये कि ये उस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा। हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। तो क्या होगा, जैसे इसका डायरेक्शन यहाँ है, अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। जब मैं एकदम यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, कहां पहुंच जाऊंगा, एकदम टॉप पे पहुंच जाऊंगा। जब मैं एकदम टॉप पे पहुंचूंगा तो देखूंगा इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और फिर जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ खसकेगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा और इस पॉइंट पे आने के बाद इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। मतलब ग्रेविटी क्या करेगी, इसके डायरेक्शन को चेंज करते 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 अपने डायरेक्शन में ले आएगी। ठीक, तो अब ये हो रहा है, मेरे को यहाँ पे देखना है कि ये जो सेंटर पे जब मैं जाऊंगा तो इसको मैं मैक्सिमम हाइट बोल रहा हूँ। मतलब ये होता ये है कि जो मेरी बॉल है वो पहले ऊपर की तरफ जाती है, इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और फिर क्या होता है, ये फिर इसका वर्टिकल डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है और ये नीचे की तरफ गिर जाती है। तो इसका हमें एनालिसिस करना है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक, तो इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हम क्या क्या चीजें पता करेंगे उसके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ पता करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी बोल सकते हैं, कोई भी बात बोले एक बात बराबर है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बाद हम पता करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की पूरे में टाइम कितना लगा। मैंने बोला ये बॉल मेरी यहां से थ्रो करके यहां वापस आ गई तो कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, उस टाइम ऑफ फ्लाइट को हमको पता करना है। ठीक, फिर क्या पता करना है हमको, फिर हम पता करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला बनेगा, कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका फॉर्मूला मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज से दिखा देता हूं। फिर मैं पता करूंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें मेरे को मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और चीज पता करूंगा, उसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज। और लास्ट में हम पता करेंगे वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट के बारे में, कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, जिसको मैं यहाँ पे वाई से दिखा रहा हूं। तो ये जो पांचवी चीज होगी मेरे पास, हम क्या पता करेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इस वीडियो में हमें 5 फॉर्मूले मिलेंगे, हम 5 चीजें पता करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैं बोर्ड को रब करता हूं, बोर्ड को रब करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते हैं कि इस पाथ की मैं मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरीके से बना सकता हूं। ठीक है, चलिए, अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है तो उसका तरीका हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि हम क्या करेंगे, ये जो मोशन है मेरा, इसको मैं 2 डायमेंशंस में ब्रेक कर दूंगा। एक मेरा x डायरेक्शन की तरफ और दूसरा मेरा y डायरेक्शन की तरफ। और उन दोनों में जो भी कॉमन चीज होगी, जो कि टाइम होता है मेरा, दोनों में कॉमन टाइम होता है, उसको मैं क्या करूंगा, आपस में मर्ज कर दूंगा। और जैसे ही मैं मर्ज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं देख रहा हूं कि ये जो मेरे बॉल को थ्रो किया हुआ है, तो मैं पहले पता कर लेता हूं कि मैंने किस एंगल से थ्रो किया है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, मेरे पास थीटा बनेगा। तो अगर मेरा u वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है तो मैं इसके 2 कंपोनेंट तोड़ सकता हूं। जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास, u cos थीटा। और y डायरेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट बनेगा तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं u। ठीक,
तो हमने क्या किया, जो मेरे पास वेलोसिटी था u जो वेलोसिटी है मैंने उसको दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, एक मेरा u cos थीटा बन गया और एक मेरा बन गया u sin थीटा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं, अगर मैं ux को वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक i लगा दूंगा, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो क्या कर दूंगा, एक j लगा दूंगा, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास uy बन जाएगा। ठीक, समझ लीजिएगा ये uy है मेरे पास। ठीक, तो ux क्या बन गया मेरे पास, u cos थीटा, और uy क्या बन गया मेरे पास, u sin थीटा। ठीक, चलो तुम सबसे पहले क्या चलता हूं, सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में जाता हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन मेरा कैसा बनेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम क्या कर देखते हैं, देखो ये जो मेरी बॉडी मूव कर रही है, अब ये ना परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में है ना परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये बीच में कहीं है, तो इसके दोनों कंपोनेंट मिल रहे हैं मेरे को। यहां पर मैं देखूंगा कि मेरे पास जो ux बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वो बन जाएगा u ऑफ cos थीटा। क्या इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन मेरे को मिल रहा है, नहीं, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन इस खेल में एक ही है, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस की तरफ है। तो x एक्सिस की तरफ से कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो मेरा ax बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ax मेरा 0 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं मैं कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस s को मैं x लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास ux हो जाएगा, और t को मैं एज इट इज लिख दूं। एक्सेलरेशन मेरा 0 है, मतलब ये वाला पार्ट मेरा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ u ऑफ cos थीटा इनटू का t, और यहां से मैं t बना लेता हूँ, तो t क्या बन जाएगा मेरे पास x अपॉन का u cos थीटा। इसको क्या करता हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, तो t बराबर क्या आ गया, x अपॉन का u cos थीटा। इसी t को मैं कहां यूज करूंगा, इसी t को मैं यूज करूंगा वर्टिकल मोशन में। तो वर्टिकल मोशन की इक्वेशन बना लेते हैं, तो कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में क्या है, वर्टिकल मोशन की इक्वेशन देखिए सबसे पहले, तो यहां पे जो मेरे पास वेलोसिटी होगी वो क्या बनेगी, वो वेलोसिटी बनेगी मेरे पास u sin थीटा। अच्छा, वर्टिकल मोशन में ध्यान देने वाली बात एक और है कि पहले ये इसका मोशन नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब बॉल क्या कर रही है, वर्टिकली नीचे से ऊपर जा रही है और फिर ऊपर से नीचे जा रही है, मतलब दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक तरफ मैं ऊपर जा रहा हूं और एक तरफ मैं नीचे जा रहा हूं। तो मेरा अभी जो बॉल का डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, मतलब ऊपर की तरफ मैं क्या करता हूं, ऊपर की तरफ के मोशन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूं, और नीचे की तरफ की मोशन को मैं क्या समझूंगा, नेगेटिव समझूंगा। जैसे मेरी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है, अपोज कर रही है मतलब वो कैसा हो जाएगा, वो माइनस की तरफ हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, uy मेरा बन जाएगा sin थीटा, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन को मैं माइनस ऑफ g बोल सकता हूं। ठीक, तो यहां से मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पे इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू uy t प्लस ऑफ 1/2 ay t ऑफ होल स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू uy की जगह क्या यूज करूंगा, uy की जगह मैं u ऑफ sin थीटा यूज करूंगा, t को मैं एज इट इज लिख दूंगा। उसके बाद ay की जगह मैं क्या यूज करूंगा, माइनस ऑफ g, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 1/2 gt स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मेरी बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे t को रिप्लेस कर देना होगा इससे, तो मैं क्या करूंगा, इस x वाले कंपोनेंट को इसमें मर्ज कर दूंगा, तो मेरे को y और x की एक रिलेशन बनके तैयार हो जाएगा। तो ये कैसा होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास y इज इक्वल्स टू u sin थीटा, और t की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, x अपॉन का u ऑफ cos थीटा। ठीक, इसी तरीके से माइनस 1/2 g एज इट इज यूज कर लिया, फिर t की जगह क्या यूज कर सकता हूं, x अपॉन का u cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, स्क्वायर लगा हुआ है तो x स्क्वायर अपॉन का u स्क्वायर cos स्क्वायर। तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। यहां से इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो u से u मेरा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास tan थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं x इनटू का tan थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, फिर हम x स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा मेरे पास g अपॉन का यहाँ पे 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू का x स्क्वायर, और ये वाला पार्ट को मैं ब्रैकेट में यूज कर लेता हूं क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, कांस्टेंट हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ सिमिलर है। कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन, मेरे पास एक इक्वेशन बनती है कि y इज इक्वल्स टू ax माइनस ऑफ bx स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन है जो कि पैराबोलिक इक्वेशन ही है। तो
पैराबोलिक इक्वेशन क्या बन रही है, y इज इक्वल टू ax माइनस ऑफ bx स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मेरा a है, a क्या है मेरा, a मेरा यहाँ पे tan थीटा है, तो a को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, a को मैं tan ऑफ थीटा पुट कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो b बनेगा मेरा, तो b क्या बनेगा, b बन जाएगा मेरे पास g अपॉन का 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास a भी बन के तैयार हो गया और b भी बन के तैयार। तो यहाँ पे मेरे को ये क्लियर हो रहा है कि ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन मेरी पैराबोलिक इक्वेशन ही है। इसका मतलब ये पाथ कैसा बनेगा, ये पाथ मेरा परफेक्टली पैराबोलिक पाथ ही बनेगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन, सो द ट्रैजेक्टरी विल बी अ पैराबोलिक। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है वो क्या बन रहा है, y is equals to x tan थीटा माइनस ऑफ g अपॉन का रूट का 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है और ये फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करते हैं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो आई होप इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद हम मिलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। चलिए, तो अब चलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरी जो बॉल है वो यहां से ट्रेवल करता हुआ गया और यहां से ट्रेवल करने के बाद वापस यहां आ गया। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, इस मतलब पूरे एक्टिविटी में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर तक वो बॉल हवा में उड़ रही है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे एक चीज देख सकता हूं कि जब वो मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है और वापस यहाँ पे आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो रहा है। मतलब मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मैं वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन को ले लेता हूं और जैसे उस इक्वेशन को लूंगा उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर दूंगा तो मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो सकता है। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया कि y बराबर क्या बनेगा मेरे पास, y बराबर बनेगा uy इंटू का t प्लस ऑफ 1/2 ay इंटू का टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेरा y बनेगा अल्टीमेटली क्या बनेगा, y मेरा 0 बनेगा। uy कितना होगा, uy होगा मेरे पास u ऑफ साइन थीटा। इसी तरीके से जो मेरा ay बनेगा, ay क्या बनेगा, ग्रेविटी के बराबर, और वो भी कैसा नीचे की तरफ, तो हमने क्या कर लिया, माइनस ऑफ g ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ और uy के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, u ऑफ साइन थीटा। चलो, स्मॉल टी है, स्मॉल टी को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल टी को हम कैपिटल टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। हम पहले ही बोले हुए हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे पता करते हैं, कैपिटल टी से पता करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास टी की जगह मैंने बोल दिया कैपिटल टी प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 1/2 g और कैपिटल टी का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गई। ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा इनटू का t। एक t से एक t में कैंसिल कर सकता हूं, तो अल्टीमेटली अब क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास t, इस 2 को उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2u साइन थीटा अपॉन का g। मतलब अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा 2u sin थीटा अपॉन का g। मतलब ये बॉल मेरी यहां से उड़ के वापस यहां आ जाती है तो कितना टाइम लगेगा, इस टाइम लगेगा 2u sin थीटा अपॉन g। चलो मैं बोलता हूं कि अगर मेरे को हाफ चाहिए, आधा अगर पाथ कवर किया है तो कितना टाइम चाहिए। मतलब अगर मैंने बोला कि बॉल मेरी गई और मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, तो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में इसको कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने मतलब सीधी सी बात है, इसका मैं हाफ कर दूं। तो अगर मैं टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करूं कि बॉल मेरी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, उसका टाइम बताओ तो कैसे होगा। तो हो जाएगा t बराबर इस 2u sin थीटा अपॉन g का मैं हाफ कर दूं मतलब इस 2 को हटा दूं, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास u sin थीटा अपॉन का g। ये क्या बन गया, ये टाइम बन गया फॉर मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास फॉर मैक्सिमम हाइट। कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो बन जाएगा u sin थीटा अपॉन का g। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर थर्ड पॉइंट पे चलें कि हॉरिजॉन्टल रेंज मेरे को पता करना है तो उसका फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, नोट डाउन करो, मैं बोर्ड पर रख कर रहा हूं। तो
तो चलिए अब हॉरिजॉन्टल रेंज पता करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या हुआ कि मैंने बोला हॉरिजॉन्टली वो कितना मूव करेगा इसका एक फॉर्मूला बना के दो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो मेरे पास कैसा एक सिंपल सा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की बात करूं तो कैसा बनेगा मेरे पास, वो बन जाएगा x इज इक्वल्स टू ux इनटू का, मान लो मैंने t बोल दिया तो t कैसा बन जाएगा, t मेरा बन गया स्मॉल t। ठीक, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज में, तो इसमें क्या करता हूं, x को रिप्लेस कर देता हूं कैपिटल R से। ठीक, ux क्या हो जाएगा मेरे पास, ux हो जाएगा मेरे पास u ऑफ cos थीटा, और स्मॉल t की जगह क्या लिख सकता हूं, स्मॉल t की जगह मैं कैपिटल T लिख सकता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकता हूं, तब मेरे को पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बनेगी। ठीक, उस कंडीशन पे क्या हुआ, जब भी मैं पुट करता हूं तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू का t। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, t का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके थे, उसको पुट कर देते हैं, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, r इज इक्वल्स टू u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन का g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने पहले निकाल के रखा हुआ है। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो कैसा बनेगा, r इज इक्वल्स टू u इनटू u क्या हो जाएगा मेरे पास u स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन का g। ठीक, अब हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला ये बनके तैयार हो गया है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये होता है मेरे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो अल्टीमेटली r क्या बन जाएगा, r बन जाएगा मेरे पास u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन का g। ठीक, ये क्या हुआ, ये मेरा रेंज का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन का g। अब मैं बोलता हूं कि मेरे को एक कंडीशन बताओ जिसमें मेरे को मैक्सिमम रेंज मिल जाए। मैक्सिमम रेंज का मतलब ये, जब मैं उस एंग्री बर्ड को फायर कर रहा हूं तो मैं किस एंगल पे फायर करूं कि मेरे को मैक्सिमम रेंज मिले, ज्यादा से ज्यादा दूर तक वो जाके गिरे, तो उसको हम कैसे पता करते हैं। उसको पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले देखें कि u स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ग्रेविटी मेरी कांस्टेंट है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एंगल पता करना है कि मैं क्या एंगल पुट करूं कि मेरे को मैक्सिमम रेंज मिले। वो कैसे हो सकता है, जब ये sin 2 थीटा मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिले, तो sin 2 थीटा या sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम मेरे को कब मिलती है, जो मैं sin का कर्व बनाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये मेरा sin का ग्राफ बनता है, तो sin का जो ग्राफ है तो मेरे को जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 1 मिलती है, और जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है मेरे को -1। मतलब ये जो sin 2 थीटा है इसको मैं कितना भी मैक्सिमम पहुंचाऊं ये 1 के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये sin 2 थीटा मेरा 1 के बराबर पहुंच जाएगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज क्या बनेगी मेरे पास, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, तो इसकी कंडीशन बनेगी कि ये जो sin 2 थीटा है मेरे पास, ये sin 2 थीटा मेरा 1 के बराबर होना चाहिए, और 1 क्या होता है, 1 तो मेरा sin 90 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो sin 2 थीटा है मेरे पास ये sin 90 के बराबर होना चाहिए, कि sin 90 क्या बनता है मेरे पास 1 बनता है, sin 0 मेरा 0 बनता है, और sin 90 क्या बनता है 1, sin 0 मेरा 0 बनता है और sin 90 क्या बनता है 1, 180 पे क्या रहता है वापस 0 पे आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को 1 पे ही मिल पाती है। तो यहां से क्या करता हूं मैं, दोनों में से साइन फंक्शन हटा देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा बराबर क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो यहां पे मेरे को एक बात पता चल रही है कि अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए, उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ये होगी कि मेरे को जो मेरा थीटा होगा वो क्या रहेगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री से जब मैं उसको फायर करूंगा तो मेरे को मैक्सिमम रेंज मिलेगी, एकदम दूर तक जाके वो गिरेगा। उससे ज्यादा अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं ला सकता। तो मतलब ये कि जो मेरा मैक्सिमम रेंज क्या तैयार होगी, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे को आर बताओ वो कि मैक्सिमम बन जाएगा, मैक्सिमम रेंज, तो मैं क्या करूंगा इस थीटा को यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 45 दैट इज 90 डिग्री, और sin 90 क्या हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली मेरा जो मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन का जी। ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये मेरे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इस पूरे डेरिवेशन में हमको क्या पता चला, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पता चला यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। उस थीटा का पता चला जिस थीटा पे मेरे को मैक्सिमम रेंज मिलेगा वो क्या है मेरे पास 45 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट को हम किस तरीके से निकालेंगे।
तो चलिए अब चलते हैं अपन मैक्सिमम हाइट पता करते हैं कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा। मैक्सिमम हाइट किसको बोल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट इस हाइट को बोल रहे हैं कि जब बॉल मेरा हाफ प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करेगा, यहाँ पे मेरी मैक्सिमम हाइट मेरी क्या बनेगी। ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट को मैं कैपिटल H से दिखा रहा हूँ और इसको मुझे पता करना है। अगर मुझे इसको पता करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन को लूंगा और उसकी इक्वेशन को उठा लूंगा। ठीक, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास? वो इक्वेशन बनेगी मेरे पास y इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ay टी स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन मेरी बनके तैयार हो गई। यहाँ पे जो मेरा y है, y की जगह क्या यूज करूंगा? y की जगह में कैपिटल H यूज करूंगा जो कि मैं मैक्सिमम हाइट के लिए यूज करूंगा। उसके बाद जो मेरी uy बनेगा, uy क्या बनेगा मेरे पास? uy बनेगा मेरे पास u ऑफ sin थीटा। इसी तरीके से जो मेरा टाइम बनेगा, t जो बनेगा वो कितना बनेगा? t मेरे अभी हमने बताया था कि टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट वो क्या बनेगा? 2u sin थीटा अपॉन g का हाफ बनेगा और वो क्या बनेगा मेरे पास? u sin थीटा अपॉन का g, ये बन जाएगा। और फिर यहाँ पे जो मेरा ay है, तो ay को मैं क्या यूज करूंगा? ay को मैं यहाँ पे मैं माइनस ऑफ g यूज करूंगा। ठीक, तो अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? y की जगह आ जाएगा मेरे पास h, uy की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? u ऑफ sin थीटा। फिर t की जगह क्या आ जाएगा? t की जगह आ जाएगा मेरे पास u sin थीटा अपॉन का g। और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? प्लस की जगह क्या यूज करूंगा? माइनस, क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूँ? माइनस ऑफ g यूज कर रहा हूँ। और t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन का g स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? एक स्क्वायर से मेरा एक g कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन का g माइनस ऑफ 1/2 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन का। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस का हाफ, मतलब 1 माइनस हाफ करना पड़ेगा मेरे को। तो एक में से आधा गया तो कितना बचेगा मेरे पास? आधा बचेगा, हाफ बचेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट का। कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। तो इसको नोट डाउन करो। इस मैक्सिमम हाइट के साथ ये सारे डेरिवेशन अपने कंप्लीट होते हैं। सारे डेरिवेशंस को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद एक बार डेरिवेशन समझ लो। डेरिवेशन समझने के बाद एक छोटी सी फॉर्मूला कॉपी बना लो। उस फॉर्मूला कॉपी में लाइन से सारे फॉर्मूलों को याद रख लो कि अगर आप लोगों को सारे डेरिवेशंस नहीं याद रखना है तो परफेक्टली ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले को उठा के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और अगर डेरिवेशन आता है तो फिर आप लोगों को पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय।